हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। तो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे नदी तंत्र आते हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र। तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, है ना। सिंधु नदी की सहायक नदियां और इसकी सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां अगर हम देखें तो मुख्यतः सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? सतलज नदी है, व्यास नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है और झेलम नदी। ये 5 नदियां पंचनद कहलाती है ना। जो इसकी प्रमुख 5 नदियां है सहायक, वो पंचनद कहलाती है ना, पंचनद कहलाती है। ठीक है, आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी देखेंगे। सिंधु नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम तिब्बत में होता है, चीन में मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर हिमालय पर्वत को काटकर जम्मू कश्मीर के दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है ना। इस तरह से, जैसे मैं इस मैप में बताऊं आपको, यहाँ से ये निकलती है और ये दमचोक एक स्थान है, यहाँ पे ये दमचोक दमचोक स्थान है, यहाँ से वो भारत में प्रवेश करती है ना, भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी है। इन 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। सिंधु की कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जिसके अंतर्गत हम गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल और संगर नदियां हैं। ये छोटी नदियां हैं, लेकिन ये भी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मानी जाती है ना। भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर भारत में लंबाई है। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है पाकिस्तान के जो कराची शहर के पूर्व में अरब सागर में जाकर ये गिरती है ना। तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अब सिंधु की सहायक नदियों को अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख आती है झेलम नदी, है ना। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से होता है ना। ये कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। और मुजफ्फराबाद के बाद ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है ना। 170 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। कहाँ पे? भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत पाक सीमा सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, और ये झंग के निकट एक झंग स्थान है, वहां पे चिनाब नदी में मिल जाती है ना। तो झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। अगर सिंधु की सहायक नदियों में देखें तो सबसे बड़ी सहायक नदी से चिनाब नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये जब हिमाचल की दो नदियां, है ना, दो नदियां चंद्र और भागा आपस में मिल जाती है तो चिनाब नदी कहलाती है ना। तो ये चिनाब नदी कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारी नदी आती है रावी नदी। रावी नदी क्या है? हिमाचल के कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे से, है ना, रोहतांग दर्रा है, वहां से रावी नदी निकलती है। भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के निकट एक व्यास कुंड है, वहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। हरिके नामक स्थान पर सतलज में ये मिल जाती है ना। व्यास नदी सतलज में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? हरिके नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। अब आता है हमारा सतलज नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के निकट राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। तिब्बत के निकट राकस ताल से इसका उद्गम होता है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। सिपकिला दर्रे से पंजाब में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रे से पंजाब में प्रवेश करती है। और इस नदी पर भाखड़ा नांगल जो बांध है वो उपस्थित है ना। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी में स्थित है। ठीक है, तो हम इन जो सिंधु की 5 सहायक नदियों के नदी तंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम नदियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।